Hello students, welcome to the new topic matrices। दो चैप्टर कोरिलेटेड चलेंगे आपके यहाँ पर, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर जो है, पहला टॉपिक जो है वो है मैट्रिसेस। आइए देखते हैं इसके बेसिक क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन m number of rows and n number of columns। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होगा ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको बोला जाता है मैट्रिसेस। और ये जो अरेंजमेंट है इसको या तो इस ब्रैकेट के द्वारा बताया जाता है या इस ब्रैकेट के द्वारा शो किया जाता है। तो ये मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो अरेंजमेंट है, अब ये रेक्टेंगुलर हो गया, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई सा भी अरेंजमेंट हम ले लें, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अल्फाबेट्स हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स या जो भी हो, वो सब एलिमेंट्स ही कहलाएंगे। तो उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में वो कहलाता है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम समझते हैं क्योंकि उसका यूज होगा हमारे चैप्टर में, टॉपिक में। पहला अगर हम बात करें तो पहला होगा आपका इसमें रो मैट्रिक्स। ठीक, रो मैट्रिक्स, इसी से समझ में आएगा हमारा रो। पहले हम देखें, अभी एक एग्जांपल हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यहाँ पर देखें हम 1 2 3 4 5 6। ये हम अगर दो तरह के मैट्रिक्स को देखें तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो रहा है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं रो, है ना, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं हम कॉलम्स। तो अगर इस वाले मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी हो गई, 1 2 3, तीन रोज है। और कॉलम्स की बात करें तो 1 2 और 3, तीन कॉलम्स है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है ना, वो हो जाएगा आपका, ऑर्डर हमेशा बताते हैं रो बाय कॉलम में, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 बाय 3, ये पहले वाले का। दूसरे की बात करें तो रो कितनी आ रही है इसमें, 1 एंड 2। ठीक, और कॉलम आ रहे हैं इसमें 1 2 और 3, तीन कॉलम्स आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 बाय 3। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट रहता है वो रो रहती है, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है वो कॉलम होता है। तो पहला हमारा जो इसके अंदर टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो शब्द से समझ में आना चाहिए, जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसका अगर हम एग्जांपल देखें 1 2 3, चाहे जितना भी लेते जाओ, ठीक है, ये एक रो है इसमें से, उसे बोलेंगे आप रो मैट्रिक्स। सेकंड बात करें हम, इसमें आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा आ जाएगा आपका इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर चौथे की बात करें तो आ जाएगा आपका इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, उसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका 4। फिर आते हैं अगला, फिफ्थ आपका जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो। अब उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 2 by 3 हो, 3 by 3 हो, 1 by, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है,
शर्त ये है कि उसके सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, वो होगा आपका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। इसी का अगला आएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स, और इसी में अगला आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखें 1 2 1 0 0 0 -5 0 0 0 7, ये पहला मैंने इसका एग्जांपल लिखा। अगला एक और एग्जांपल इस स्केलर मैट्रिक्स का लिखते हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6, और फिर इसी का भी एक एग्जांपल लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप अगर इन सभी को देखेंगे तो एक सिमिलरिटी है, ये है डायगोनल, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, तो ये मेन डायगोनल होगा। आप अगर इनको छोड़ दें और बाकी सब एलिमेंट को देखें तो बाकी सभी इसमें जीरो है ना, तीनों ही, ये तीनों ही अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स ही हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा जो चेंजेस हुआ इसलिए उसका एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स जीरो हो, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल का सभी एलिमेंट वन, आइडेंटिटी या यूनिट यानी वन हो, उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सेम होंगे और सेम होंगे, वो क्या होगा, वन होगा, तो वो कहलाएगा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम होंगे लेकिन वन नहीं होगा तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और जो डायगोनल उसमें कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे सेम हो या अदर हो, ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। ठीक है, अगला एक और देखते हैं इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, फिर अगला देखते हैं इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे हमेशा। तो लोअर ट्रायंगुलर में एग्जांपल लिखते हैं 1 0 0 2 3 0 5 4 5 5। ऐसे अपर ट्रायंगुलर में देखते हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो ये दो आपके सामने मैट्रिक्स बनाए हैं। अब लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे की ओर ट्रायंगल बनना, तो ये जो मेन डायगोनल है ये तो है ही सही, ठीक है, तो आप देखेंगे डायगोनल बन रहा है पूरा। अपर ट्रायंगुलर मतलब इसको ले हम तो ऊपर की ओर ट्रायंगल बन रहा है। अब क्या हुआ, इस डायगोनल के लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे ट्रायंगल है और ऊपर सभी एलिमेंट जीरो हैं, और अपर ट्रायंगल मतलब ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और नीचे के सभी एलिमेंट जीरो है ना। तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होंगे, और अपर ट्रायंगुलर में जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होंगे, उसे बोलेंगे आपके लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। दो टाइप और आपके बच गए इसमें, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और अगला आएगा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ये आपको एग्जांपल से कुछ क्लियर हो रहा होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा, वर्टिकल मतलब खड़ा। तो हॉरिजॉन्टल में आप देखेंगे इस टाइप से दिख रहा, तो अगर हम रो को देखें तो दो रो हैं, जबकि कॉलम्स है इसमें चार। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए तो रो है चार और कॉलम है दो, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम्स से, नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो, उसे बोलते हैं
वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये अलग अलग टाइप के आपके मैट्रिक्स हो गए हैं। ठीक है, आइए अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं, आगे का टॉपिक हम समझते हैं। आइए इससे जुड़ी और चीजें देखते हैं। एक मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, पहला तो ये कि कौन सा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये है आपका एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, और यही आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है ना। तो ये दोनों चीजें रेक्टेंगुलर भी और हॉरिजॉन्टल भी है। तो ये तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल। अब इसी में तीसरी चीज पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर मतलब रो बाय कॉलम। रो की बात करें तो 1 2 और 3 रो हो गई इसकी। ठीक है, और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 और 4 कॉलम्स हो गए इसके। ये होगा इसका ऑर्डर। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी 1 2 3 4 वगैरह ये सब, ये सभी है एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स बोला जाएगा। मैंने यहाँ पर अब लिखा 3/1 एलिमेंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया 3/1 एलिमेंट मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो ये हो गया आपका थर्ड रो। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम मतलब ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो कॉमन वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये थर्ड रो था हमारा और ये फर्स्ट कॉलम था, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी थर्ड रो की पहली वैल्यू एक तरह से बोला जाए तो कौन सी वैल्यू आ गई आपकी 9। ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसे में मान लो इसमें एक और पूछा आपके 2/3 एलिमेंट, इसका 2/3 एलिमेंट क्या होगा। तो 2/3 मतलब क्या, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ये हो गई हमारी सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये हो गया। तो हम हमारी भाषा में बोले कि सेकंड रो की तीसरी वैल्यू। ठीक है, हमारे समझने के लिए सेकंड रो की तीसरी वैल्यू कौन हो गई 7। तो 2/3 एलिमेंट हो गया इसका 7। ये होगा इसकी बात। ठीक, अब एक क्वेश्चन इसमें बोला जाए, सपोज R is matrix itself by taking second row, then write the type of matrix R। है ना, ये क्वेश्चन दिया है तो उसमें बोला गया कि R अपने आप में एक मैट्रिक्स है जो कि सेकंड रो से बना है। तो वो R मैट्रिक्स जो है उसका प्रकार, उसका टाइप कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली अगर एक ही रो को लेकर बना है मतलब ये तो पक्का हो गया कि वो एक रो मैट्रिक्स है ना। इसको लेकर बोला हमने सेकंड रो को हमने लिया है मतलब ये R क्या हो गया आपका 5 6 7 8, और ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया रो मैट्रिक्स हो गया है ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या होगा, एक रो है और ये एक रो हो गई है, और कॉलम देखें तो 1 2 3 और 4 कॉलम्स हो गए। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, अब कुछ बेसिक छोटे छोटे जो नोटेशंस होते हैं उसको भी हम समझ लें। क्या होंगे इसमें, जो स्मॉल ए होता है वो एलिमेंट को शो करता है, स्मॉल ए एलिमेंट को शो करेगा। कैपिटल ए या कैपिटल सी जो होगा वो कोफैक्टर्स को शो करेगा। ये कोफैक्टर्स के बारे में हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कोफैक्टर्स क्या होंगे, ए या कैपिटल सी। और कैपिटल एम की बात करें तो ये माइनर्स होते हैं, इनको बोलते हैं माइनर्स। ये दोनों चीजें हम अगले टॉपिक में हमारे क्लियर करेंगे। अब जैसे हमने देखा स्मॉल ए एलिमेंट को शो कर रहा है, यदि मैंने लिख दिया A12, ठीक है, तो A12 का मतलब क्या हो गया, पहले रो और दूसरा कॉलम। तो हमने हमारी भाषा में बोला था फर्स्ट रो की दूसरी वैल्यू, तो फर्स्ट रो और उसकी दूसरी वैल्यू हो गई आपके पास 2। एक्चुअल में क्या था वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है 2 आ रही है। और हम हमारी लैंग्वेज में बात करें तो हम किस रूप में उसको पढ़ लेंगे,
फर्स्ट रो की दूसरी वैल्यू कौन सी है, तो वो हो गई आपकी 2, तो ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो A12 स्मॉल a इंडिकेट्स द एलिमेंट। ये आपका इस मैट्रिक्स का बेसिक है। नोटेशन क्या होंगे, रेक्टेंगुलर, हॉरिजॉन्टल, इस टाइप से होगा। इसमें एक आखिरी चीज और हम समझ लेते हैं कि अगर जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर ये 3 रो है इसमें, ठीक है, और 4 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर जो देखा था हमने 3/4 था, ठीक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हो जाएंगे आपके 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कर लो, या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, टोटल एलिमेंट्स है आपके पास 12, ठीक। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है आपका इसी में कि आपको अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 8, ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है, जिसकी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि उसमें 8 हैं, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में 8 तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसका ऑर्डर कौन कौन सा हो सकता है, 1/8 हो सकता है, यानी एक रो और 8 कॉलम्स ये हो सकता था, या 2/4 हो सकता है, 2 रो और 4 कॉलम्स हो सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े 3 तो 8 आ ही सकता है, फिर और आगे बढ़े तो 4 पर आ गए, 4/2 हो सकता है। अब 5 से तो कुछ बन नहीं सकता है क्योंकि 8 चाहिए हमें तो मल्टीप्लाई, है ना। 6 से भी नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं होगा। 8 पर आते हैं तो 8/1, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं तो वो मैट्रिक्स कौन कौन से ऑर्डर का हो सकता था, 1/8 का हो सकता था, 2/4 का हो सकता था, 4/2 का हो सकता था, और 8/1 का हो सकता था। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये आपके वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा बेसिक था इस चैप्टर का। अगले मेन टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।